आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनको पिछले जन्म से कई चीज़ें ज्ञात होती हैं। कई बच्चों को मैंने उन घरों में जन्म लेते देखा जहाँ पर उनका म्यूज़िक से कोई संबंध नहीं था, संगीत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो जन्म से संगीत जानते थे। दूसरा संस्कार जो हमें सबसे बड़ा मिलता है वो कब मिलता है? जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। माँ के गर्भ के अंदर जो संस्कार हमें मिलते हैं ये कहीं नहीं जा सकते। ये हमारे जीवन के संस्कारों का मुख्य कारण बन जाता है। आगे चलकर जब वो जन्म लेते हैं उनका विद्या में मन नहीं लगता। अक्सर माता पिता की ये शिकायत रहती है कि ये पढ़ता नहीं है। समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यशपाल हंस लाइफ कोच के माध्यम से आपके सम्मुख जीवन की विभिन्न गतिविधियों को और जीवन के कई माध्यमों को लिए हुए जो हमारे जीवन के साथ साथ चलते हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम सुखद लगे और आपके हम किसी काम आ सकें तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और आई कार्ड का बटन दबाते रहिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारा आज का विषय जीवन की प्रथम वस्तु अर्थात संस्कारों से संबंधित है। संस्कार हमारे समूचे जीवन में हमारे साथ चलते हैं। संस्कार हमें 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। पहला, हमारे पिछले जन्म के हमारे संस्कार। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनको पिछले जन्म से कई चीज़ें ज्ञात होती हैं। कई बच्चों को मैंने उन घरों में जन्म लेते देखा जहाँ पर उनका म्यूज़िक से कोई संबंध नहीं था, संगीत से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो जन्म से संगीत जानते थे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पिछले जन्म के कर्म हमारे साथ चलते हैं। दूसरा, मुख्य संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं, ये चीज़ बहुत समझने वाली है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं समय पर आपसे मिलता रहूं और जीवन के इस मकाम पर आकर जो कुछ ज्ञान मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया उसे आप तक बांटने का पूरा प्रयास करूं। दूसरा जो संस्कार हमें मिलता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। दूसरा संस्कार जो हमें सबसे बड़ा मिलता है वो कब मिलता है? जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। माँ के गर्भ के अंदर जो संस्कार हमें मिलते हैं ये कहीं नहीं जा सकते। ये हमारे जीवन के संस्कारों का मुख्य कारण बन जाता है। हम रोज माँ के गर्भ के अंदर बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा विकास प्रतिदिन हो रहा है। अगर उस घर के अंदर शांति बनी हुई है और वो देवी जो गर्भ धारण किए हुए है और वो बिल्कुल ठीक चल रही है, शांति में वातावरण में चल रही है और कोई ऐसे कर्म कर रही है जो शुभ और शुद्ध हैं, तो उस बच्चे पर उसकी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर परिवार के अंदर झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे की निंदा हो रही है, हालांकि वो बच्चा गर्भ में पड़ा हुआ सुन कुछ नहीं सकता, लेकिन उस पर रिदम्स पड़ती हैं, उसके स्वर पड़ते हैं, वो डरता है अंदर कि वहाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं, कि क्या शोर मचा हुआ। मेरे दर्शकों, लाइफ कोच के एक वक्ता के रूप के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज की इतनी प्रतिक्रिया मैंने बच्चों पर देखी है कि बच्चे बुज़दिल और डरपोक पैदा होते हैं। आगे चलकर जब वो जन्म लेते हैं उनका विद्या में मन नहीं लगता। अक्सर माता पिता की ये शिकायत रहती है कि ये पढ़ता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चूंकि ज्योतिष का आचार्य भी हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनका पता चला कि ये गंडमूल में पैदा हुए हैं। गंडमूल का मतलब है कि एक किस्म से किसी प्रकार की कमी का आ जाना। ये कमी तभी आती है क्योंकि प्रभु वैज्ञानिक रूप से चलता है। प्रभु की हर कृति विज्ञान है। जितने योद्धा पैदा हुए उनकी माताएं योद्धा थी। उन्होंने अपने बच्चों को गर्भ काल के अंदर योद्धा बनने के लिए
प्रयासरत नहीं किया, बनाने की कोशिश की। मेरे मित्रों, मैं आपको निरंतर मिलता रहूँगा और मेरा प्रयास होगा कि लाइफ कोच के माध्यम से मैं आपको नित्य नई कथाओं के साथ प्रेरित भी करूं, उत्साहित भी करूं और आपके अंदर जीने की एक उमंग भी पैदा करूं। और सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन बेल बटन दबाइएगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाने में सक्षम होगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।